प्रशासन और विभाग की लापरवाही के चलते 3 गांवों के लोगों की जिंदगी अब खतरे में आ गई है और वो अपना जरूरी सामान, अनाज और परिवार को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे हैं। दरअसल परलकोट क्षेत्र KP 133 में स्थित जलाशय के बांध में दरार पड़ चुकी है और जलाशय से बड़ी तेजी से पानी निकल रहा है, जिससे अब बांध के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। इस जलाशय में 3 साल पहले से दरार पड़ चुकी थी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा लगातार सिंचाई विभाग सहित प्रशासन को दी जा रही थी। ग्रामीणों ने जनदर्शन में भी इस खतरे को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन हर बार रिपेयरिंग के नाम पर विभाग द्वारा बस लिपापोती ही किया गया, जिसका खामियाजा अब ग्रामीणों को उठाना पड़ सकता है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रहे बारिश के चलते जलाशय का जलस्तर बढ़ गया है और दरार पर दबाव बढ़ते ही विभाग द्वारा रिपेयरिंग के नाम पर किए गए लिपापोती बीते रात को ढह गई और जैसे ही ग्रामीणों को इसकी जानकारी लगी तो ग्रामीणों ने डर का माहौल बन गया और ग्रामीण बड़ी संख्या में बांध पर पहुंचने लगे और अपने घरों में रखे अनाज और जरूरी सामानों को ट्रैक्टर में भरकर सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाने लगे। विभाग को जानकारी लगते ही सिंचाई विभाग के SDO और इंजीनियर मौके पर पहुंचे। फिलहाल ग्रामीण और विभाग द्वारा दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। दरार का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में यदि जल्द से जल्द दरार को नहीं भरा गया तो बांध कभी भी टूट सकता है, जिससे कई गांव डूब सकते हैं और किसानों के फसल और जान माल का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि समय रहते ग्रामीणों की विभाग सुन लेता और दरार को भरने के लिए उच्च गुणवत्ता के साथ रिपेयरिंग करवाता तो आज कई लोगों की जिंदगी खतरे में न होती। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से विश्वजीत दास की खास रिपोर्ट। सुबह से यहाँ पर बांध में दरार पड़ी है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ग्रामीण डरे हुए हैं। क्या जानकारी आपके पास? अभी तो दिख तो रहा है वहाँ से जो पुराना वाला स्लूस है वहाँ से जा रहा है पानी। अब देखते हैं इसको लकड़ी उकड़ी डाल के या फिर बोरी वोरी भर के और कुछ व्यवस्था करके उसको बंद करने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले पिछले कई सालों से ग्रामीणों का कहना है कि वो जनदर्शन में भी इसका आवेदन दे चुके हैं, विभाग को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है, ठीक से कार्य भी नहीं हो पाया है। पहले तो उसमें पिछले साल भी मिट्टी अच्छे से करके डलाए थे, इस साल भी डला दिए थे गर्मी के टाइम में। अब उसके बाद भी अब वो हो गया तो देखते हैं उसको और बंद करने का प्रयास करते हैं। यहाँ सुबह से लोग पहुँच रहे हैं, बांध में दरार पड़ी है, क्या कारण है? इसलिए यहाँ पर अभी स्थिति क्या है? मुझे सुबह खबर मिला है कि जो हमारे गांव का जो सिंचाई बांध है उसमें दरार पड़ा हुआ है और ये पिछले 3 सालों से है। इसकी जानकारी हम इरिगेशन विभाग को साथ में जनदर्शन में भी इसका आवेदन दिए थे हमने और वहाँ से रिप्लाई आया था कि इस पर कार्रवाई किया जाएगा। पिछले साल बारिश कम होने की वजह से पानी उतना भरा नहीं था और वो मिट्टी डाल के उसको फिर बंद कर दिया गया, पर इस बार फिर बारिश के पहले फिर मिट्टी डाल के उसी दरार को भर दिया गया। पर इस बार बारिश ज़्यादा होने के कारण डैम लबालब भरा हुआ है, जिसके कारण पानी का लोड भी बढ़ा हुआ है और आज सुबह 4 बजे से ये लीकेज हो गया है और भविष्य में ये बांध टूटने की भी आशंका है। अगर बांध टूट गया तो 133 गाँव के साथ साथ उसके निचले क्षेत्र में जितने सारे गांव हैं वो पूरे संकटग्रस्त हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और इसकी भरपाई कभी शासन प्रशासन नहीं कर पाएगी। मैं शासन से अभी भी आग्रह कर रहा हूं कि जो लीकेज अभी बना हुआ है तुरंत अगर कार्यवाही किया जाए तो ये रुक जाएगा। धन्यवाद। बांध में दरार पड़ी है, यहाँ पर सुबह से लोग पहुँच रहे हैं, क्या स्थिति है? स्थिति अभी गंभीर है। यहाँ से जो लीकेज हो रहा है, इस लीकेज को अभी तुरंत यदि बंद करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया जाएगा तो बहुत सारे नुकसान, हजारों लोगों का नुकसान होगा। उसके बाद जान माल का, पशु जो भी है नुकसान इतना होगा कि सरकार को भरपाई करने की दिक्कत जाएगी। इसलिए अभी यदि चाहे तो यहाँ पर मैंने बोला कि प्लेट लगा करके सामने से प्लेट लगाया जाए और उसके बाद इसमें पत्थर वत्थर जो भी मिट्टी डाला जाए तो जल्दी काम हो सकता है। आए हैं यहाँ पर इंजीनियर्स तो नहीं आया है, हाँ इंजीनियर ही आया है। इंजीनियर आया तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं करके, तो जितना जल्दी हो सके काम कीजिए, नहीं तो टूट जाने के बाद तो सोचने खड़ा रहने से क्या रहेगा। बोला JCB आ रहा है, कम से कम मैं 1 घंटा तो हो चुका है, अभी कहाँ से JCB आ रहा है क्या आ रहा है तो मुझे पता भी नहीं है।